नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज मैं आपको एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक थीमेटिक फंड है। थीम ये है कि जो कंपनी न्यू इनोवेटिव आइडिया पर काम करती हैं, ये केवल उस कंपनी के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जानते हैं ये न्यू इनोवेशन आइडिया है क्या। देखिए, ऑटोमोबाइल हो गया, एनर्जी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। ये 8 सेक्टर हैं जिनमें ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखते हैं इन 8 सेक्टर में जो इन्होंने चुने हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन किया है आपके फंड के लिए, एसेट एलोकेशन के लिए, उनमें क्या न्यू इनोवेशन हो रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है। सीएनजी, डीजल, पेट्रोल महंगा पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चलाओगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा और आपका पैसा भी कम लगेगा। सेल्फ ड्राइव कार आ रही है, आपको सिर्फ लोकेशन डालनी है, आपको उस जगह पर वो पहुंचा देगी। यूपीआई पेमेंट देखिए, पहले कैश डिपॉजिट करते थे, सुविधाजनक बिल्कुल भी नहीं था, बैंक जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। यूपीआई आ गया, तुरंत पेमेंट कर सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है। ये एक नया इनोवेशन है, बहुत बड़ा इनोवेशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंकिंग में अगर यहाँ इंडिया में यूज किया जाता है तो आपकी पेमेंट बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से आप बच पाओगे। पेमेंट एग्रीगेटर्स आ गए। आपको पहले किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता था तो आपको डीडी बनाना पड़ता था। डीडी बनवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, घंटों लाइन में लगना पड़ता था। आज की डेट में पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि रेजर पे है, आपका कैश फ्री है, ये कुछ पेमेंट गेटवे के मैंने नाम आपको बताए। ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। म्यूजिक स्ट्रीमिंग कर सकते हो। पहले सीडी कैसेट आपको लगानी पड़ती थी, बिजली पर निर्भर होता रहना होता था कि बिजली आएगी तो आप सीडी डैक चला के आप गाना सुन पाएंगे। आज के टाइम पर सिंपली आप मोबाइल से स्ट्रीमिंग करके सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। रोबोटिक भी एक, रोबोट्स की बात करूं, ठीक है, ये रोबोटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा इनोवेशन है। 3D प्रिंटिंग आ गया है। आप देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लेबर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे लेबर बने। आप चाहोगे आपके बच्चे लेबर बने, तो न्यू इनोवेशन क्या है कि रोबोट्स काम करेंगे, मशीन काम करेंगी। उनको चलाने के लिए कोर्स आएगा, इंजीनियर्स उसको, रोबोट को और मशीन्स को हैंडल करेंगे। ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। एआई टेक्नोलॉजी आ गई, ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। अब बात करते हैं कि आपका फंड डाइवर्सिफाई हो गया, नए इनोवेटिव आइडियाज पर आपका पैसा लगाया जा रहा है, अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस सेगमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जानते हैं। इस सेगमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टार्टअप्स पर, न्यू इनोवेशन आइडिया पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है। बैंक भी आपको लोन देते हैं, आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जहां पर स्टार्टअप लिस्ट होते हैं और वहां पर मिनिमम 5,000 रुपए की पेमेंट करके आप वहां पर इक्विटी शेयर वहां पर ले सकते हैं आप। ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया। यहाँ पे ये बहुत बड़ी मार्केट है सामान बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नई चीजों को ग्रैब किया जाता है। देखिए ना, ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाली, इलेक्ट्रिक स्कूटर, लोगों ने शिफ्ट होना चालू कर दिया है। ठीक है। तो इनोवेटिव आइडिया को इंडिया बहुत जल्दी ग्रैब करता है, लोग यहाँ जल्दी सपोर्ट, मतलब इन चीजों को जल्दी शिफ्ट करते हैं इन चीजों पे। न्यू स्टार्टअप हर साल यहाँ पर आ रहे हैं, टैलेंट की इंडिया में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए सेगमेंट की जरूरत यहाँ पे हमें पड़ती है। अब बात करते हैं कि इनकी, इस म्यूचुअल फंड की, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इनकी टीम से जब हम मिले, हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया, इन्होंने हमें 3 चीजें बताई। जो कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज में इनोवेशन करती हैं, प्रोसेस में इनोवेशन करती हैं और इनोवेशन को एडॉप्ट करती हैं, उन कंपनियों के ऊपर ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जानते हैं थोड़ा डीपली कि क्या है प्लानिंग, वो कंपनी क्या करती है। जो कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन करती हैं, मतलब कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लाके उस मार्केट को, एग्जिस्टिंग मार्केट को चैलेंज करती हैं और एक नई चीज बना देती हैं, नई कैटेगरी का निर्माण कर देती हैं, या अपनी सर्विसेज लाके उस मार्केट का ही रुख बदल देती हैं, ऐसी कंपनी। उदाहरण के लिए टेस्ला, उनने मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट को बहुत बड़ा चैलेंज किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लेके आए, सेल्फ ड्राइव कार लेके आए, कैटेगरी कोई नया बना दिया, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार का एक सेगमेंट ही बना दिया। दूसरा मैं उदाहरण लूंगा पेटीएम, एक नई कैटेगरी बना दी, एक नया बिजनेस मॉडल बना दिया कि यूपीआई। आप देख रहे हो कि पेमेंट के लिए भी एक नई मार्केट क्या है, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम से शुरुआत हुई, ठीक है, मोबीक्विक। तो इस सेगमेंट ही बना दिया है, एक नई कैटेगरी बना दी। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के द्वारा एक नई कैटेगरी को, एक नए बिजनेस मॉडल को जन्म दे दिया। ऐसी कंपनियों पर ये वाला म्यूचुअल फंड
पैसा लगाएगा। अब प्रोसेस इनोवेशन की बात करें कि जो अपने इनोवेशन से प्रोसेस को ही चेंज कर दे, ऐसी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। उदाहरण के लिए जोमेटो, आपको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ता था, इन्होंने प्रोसेस चेंज कर दिया। रेस्टोरेंट आपके पास आ रहा है खाना लेके, घर में आपको बैठे बैठे खाना मिलेगा। आपको बस स्टॉप पर जाना पड़ता था गाड़ी पकड़ने के लिए, प्रोसेस को ही चेंज कर दिया उबर ने, घर पे आपको पिक करने के लिए गाड़ी आ जाती है। तो ऐसी कंपनी जो प्रोसेस में इनोवेशन कर रही है, वैसी कंपनी में ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, इनोवेशन एडेप्टर्स। जो कंपनी, बिजनेस मॉडल वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन एक नया नई चीज को अडॉप्ट करती हैं, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएंगे। उदाहरण के लिए है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या करती है, गाड़ी बनाती है, नया क्या अडॉप्ट किया उसने, इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो गए क्योंकि मार्केट ये मांगती है। और बात करूं नोकिया, देखो लंबे समय से वो एंड्रॉइड का अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन उसको लगा कि मार्केट में जरूरत है, तो नोकिया, बिजनेस वही है, मार्केट वही है, फोन की मार्केट, लेकिन नया उन्होंने क्या करा, वो एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो गया, सेल बढ़ी क्योंकि मार्केट की जरूरत थी। तीसरा एग्जांपल आपको दूंगा बहुत बड़ा, इनोवेशन एडेप्टर्स में कोटेक ने ये चीज करके दिखाई सबसे पहले। कोटेक ने क्या करा, आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर है, प्रोसेस वही है, बिजनेस वही है, फाइनेंशियल सर्विसेज। नया क्या किया उसने, डिजिटल बैंकिंग जब लॉन्च किया तो बहुत बड़ा बिजनेस आया और रैंकिंग में उसने अच्छा स्थान प्राप्त किया। कोटेक ने घर से बैठ के आपका खाता खुल जाता है, घर पे बैठ के आपकी वीडियो केवाईसी हो जाती है, ई केवाईसी हो जाती है, चेक घर पे आता है, डेबिट कार्ड घर पे आता है। तो इसने क्या करा, मार्केट वही रखी, प्रोसेस वही रखा, नई चीज को अडॉप्ट किया। तो इस तरह की जो कंपनी की स्ट्रेटजी रहती है, उनमें ये वाला म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा। तो मेरा मानना यह है कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी है, तो यहाँ पर सेफ्टी भी हो जाती है आपके पैसे की, और नए इनोवेटिव आइडियाज पर जो कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर ग्रोइंग होते हैं, तो पैसा भी अच्छा बनेगा। मेरा मानना है कि और मेरी प्रिडिक्शन भी है कि अगले 3 से 5 साल के लिए अगर आप पैसा डालते हो तो वो आराम से यहाँ डबल हो सकता है। आपको 5 से 6 साल के लिए पैसे को डाल के यहाँ पर रखना है। इनका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500, यानी कि ये निफ्टी 500 में से 40 से 45 स्टॉक पिक करेंगे और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि निफ्टी 500 का जो एवरेज रिटर्न आ रहा है उससे ऊपर ही रिटर्न जनरेट करेंगे। जब तक ये करते रहेंगे तब तक हम इन्वेस्टेड रहेंगे। निफ्टी 500 बेंचमार्क का जो रिटर्न है उससे अगर एक कम हो जाता है साल 2 साल तक, तो फिर हम इसमें से हम एग्जिट ले लेंगे, बीच बीच में हम रिव्यू करते रहेंगे इसको। और मैं आपको इसमें एग्जिट लोड की बात करूं तो 1 साल से पहले अगर आप पैसा इसमें से रिडीम करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 20% प्रॉफिट पर आपका टैक्स जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो कम से कम 1 साल के लिए तो पैसा रखना ही रखना है। तो ओवरऑल मैंने इसको रिव्यू किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है और आप लोगों को इसमें जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। समय समय पर हम इसको रिव्यू करते रहेंगे, जब हमें लगेगा कि जब हमें एग्जिट लेना है तब हम आपको इसके बारे में बता देंगे। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।